completed chapter number 1 of unit number 5, that is implementing MVC using request dispatcher. I hope that I was able to explain you and also show you the implementation of MVC using request dispatcher. And notice if you have noticed, I have also uploaded the video of implementation, that is demonstration of MVC on YouTube channel, and I have also shared the link on our WhatsApp group. So आप Yes, sir. MVC और बिन्स के जो प्रैक्टिस है वो वीडियो में देखकर भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अगर ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे आप अटक रहे हो तो आप वीडियो में देखकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज EL, दैट इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। द वर्ड इटसेल्फ, एक्सप्रेशन का मतलब कुछ एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है कि जो एक्सप्रेस कर सकती है, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज की जो कुछ एक्सप्रेस करेगी। अब देखो, जब एक्सप्रेस करने की बात आती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है पता है? जिसको हम गुजराती में कहते हैं ना सांकेतिक भाषा, उसको भी एक्सप्रेशन लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि कम बोल के ज़्यादा समझा देना, या तो इशारों से समझा देना, इशारों में बातें। तो यहाँ पे इशारे तो नहीं करेंगे हम प्रोग्रामिंग में, क्योंकि कंप्यूटर अब तक हमारे इशारे तो समझता नहीं है कि हम इशारा करें और वो प्रोग्रामिंग कर दे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम जो कोड लिखते हैं वो शॉर्ट में लिखें। हम मैंने बताया था ना एग्जाम्पल में कि जो अपना MVC का एग्जाम्पल था उसमें, कि इतना सारा लिखने के बाद हमारा जो आउटपुट आता था वो तो क्या है, सम ऑफ 10 and 5 is 15 फॉर एग्जाम्पल। तो वो केवल डिस्प्ले करने के लिए, सम ऑफ 10 and 5 is 15, वो डिस्प्ले करने के लिए कम से कम अपने को 3 से 4 लाइन लिखनी पड़ी थी। अब 3 से 4 लाइन लिखने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता था वो केवल सिंपली एक डिस्प्ले, सम ऑफ 10 and 5 is 15। तो थोड़ा कम्बरसम लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा लिखना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है डेवलपर को। तो ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशंस में हमें उपयोगी हो सके, इस तरह से जावा के डेवलपर्स ने ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज डेवलप की है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी एक अलग तरीका है जावा के कोड को JSP में एक्सेस करने या तो लिखने का। देखो, JSP की शुरुआत से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि JSP पेज को हो सके उतना नॉन जावा बनाने का प्रयत्न किया गया है लिखने में। अदरवाइज वो है जावा, वो जावा का ही पेज है। लेकिन डेवलपर्स को या तो ऐसे डेवलपर्स की जो जावा को नहीं समझते, नहीं जानते, या जावा के डेवलपर्स नहीं है, वो लोग भी JSP का पेज लिख सके, ऐसा करने का प्रयत्न किया है डेवलपर्स ने। तो शुरू से मैं बताता आया हूँ कि एक आपकी टेक्स्ट बुक का पेज, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक टेबल दिया गया है कि जावा का कोड JSP में कैसे लिखे, वो पेज मैंने बताया था कि आपके सामने बार बार आएगा। मतलब कि मेरे डिस्कशन में उसमें पहले हमने ये देखा कि भाई जावा का कोड डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं JSP के पेज में। तो वो जो मैकेनिज्म्स हमने देखे, JSP एक्सप्रेशन, JSP स्क्रिप्टलेट एंड JSP डिक्लेरेशंस, वो तो क्या है कि JSP के पेज में जहाँ पे आपको डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना होता है, वहाँ पे आप बीच बीच में जावा लिखते हो। आउटपुट करना है जावा के कोड के जरिए, कुछ आउटपुट करना है तो JSP एक्सप्रेशन लिखेंगे, कुछ प्रोसेसिंग करना है तो JSP स्क्रिप्टलेट लिखेंगे, और अगर कुछ मेथड डिफाइन करनी है, वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो JSP डिक्लेरेशंस लिखेंगे। लेकिन वहाँ पे प्योर जावा का कोड प्योर जावा का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे जाके हमने ये बीन का नजरिया, मतलब बीन का कॉन्सेप्ट देखा। तो बीन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी तो यही है ना कि भाई जावा के कोड को या तो जावा के ऑब्जेक्ट को आप नॉन जावा सिंटेक्स से एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने जावा पढ़ा है, हमें पता है कि जावा में जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो न्यू के जरिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस क्लास की मेथड्स को हम कॉल करते हैं जावा की सिंटेक्स से। लेकिन अगर वो जावा की सिंटेक्स न लिखनी हो हमें, तो हमें JSP में दूसरी सिंटेक्स दी गई
JSP यूज बिन, JSP गेट प्रॉपर्टी, JSP सेट प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जावा का कोड लिखे बिना भी वो जावा का ऑब्जेक्ट उसकी मेथड्स कॉल कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यूज बिन के वक्त, मतलब बिन के चैप्टर में। अब यहाँ पे भी आगे जाके ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ये करंट टॉपिक एक्सप्रेशन लैंग्वेज, उसमें भी हमें यही बताया गया है कि कैसे आप JSP के पेज में जावा का कोड लिखे बिना जावा के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, वो भी शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट लैंग्वेज से। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज में वो शॉर्ट लैंग्वेज दी गई है जिसके ज़रिए हम जावा का कोड एक्सेस कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर पाएंगे। तो जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, introduction, then motivating its usage, then invoking expression language, preventing EL evolution, मतलब एक्सप्रेशन लैंग्वेज का इवोल्यूशन को प्रिवेंट करना, मतलब उसे इवोल्यूट ना होने देना। then preventing standard scripting elements, accessing scoped variables, accessing bin properties, accessing collections, referencing referencing implicit objects and using expression language operators। मतलब ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज में है क्या और हम कोड में उसे कैसे तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। We are familiar with the way we define Java objects and access them from our JSP page. It provides a simple way for the non-Java developers to use Java code। मैंने जो कहा आपसे कि कैसे हम JSP के पेज में जावा का कोड लिखे बिना जावा का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके अंदर डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। हमने देखा ना, JSP यूज बिन और JSP गेट प्रॉपर्टी, JSP सेट प्रॉपर्टी के जरिए हम जावा का कोड लिखे बिना भी ये कर सकते हैं। Still, it will be more flexible if the developer can use them directly uh, in expressions like arithmetic, relational, etc। अब भी नो डाउट कि जावा का कोड लिखे बिना हम जावा के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो बात सब ठीक है। लेकिन आगे जाके अगर ऐसा भी हमें दिया जाए कि हम उन ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके जावा का कोड लिखे बिना, तो कई सिचुएशंस में ये हमें ज़्यादा उपयोगी हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो तो। Additionally, we have used bins whose members are single value. In real, it may be collection of other values like array, hash code, or object of some other class। हाँ, हमने जो सिंटेक्स देखी है, JSP use bin, JSP get property, JSP set property, ठीक है, वो अच्छी है। लेकिन उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट्स एक्सेस किए बिन में, वो ऑब्जेक्ट ऐसे थे कि जिसकी प्रॉपर्टी है ना वो सिंगल वैल्यू थी, है ना। इसीलिए अगर किसी बिन का डेटा हमें एक्सेस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, JSP यूज बिन, और जब सेट करना होता है तो JSP सेट प्रॉपर्टी और JSP गेट प्रॉपर्टी। बट समझ लो कि आप बिन का जो डेटा, बिन की जो प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी खुद एक एरे है। मान लो कि ऐसा है, मान लो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करोगे, आप बिन की जो प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी खुद एक एरे है, तो कैसे एक्सेस कर पाओगे? JSP गेट प्रॉपर्टी से तो आप सिंगल वैल्यू एक्सेस कर सकते हो ना, हमने देखा JSP गेट प्रॉपर्टी से। तो जब कलेक्शन हो, एरे हो, कोई दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट हो, तो उसे कैसे एक्सेस किया जाए? तो ऐसे केसेस में जो नोटेशन हमें उपयोगी होगी वो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, और जो हमने डिस्कस किया पिछले चैप्टर में वो यहाँ पे उपयोगी नहीं होगा। मतलब अगर आपका बिन ऐसा है कि जिसकी प्रॉपर्टी एक कलेक्शन है, तो उसको JSP गेट प्रॉपर्टी के जरिए हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि JSP गेट प्रॉपर्टी वैल्यू अपने को डिस्प्ले करने में उपयोगी होता है, और यहाँ पे तो रेफरेंस मिलेगा। जब आपके किसी बिन का जो डेटा है, आपके किसी बिन की जो प्रॉपर्टी है वो खुद एक कलेक्शन है, तो JSP गेट प्रॉपर्टी से जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो एक्चुअली वहाँ पे अपने को रेफरेंस मिलेगा, वैल्यू मिलनी चाहिए लेकिन वो रेफरेंस मिलेगा। तो
ऐसे केसेस में जेएसपी गेट प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। The expression language, the problems that we just discussed on the previous slide are solved using a shorthand language of Java, and this shorthand language of Java is known as expression language. तो ऐसे केसेस में जहाँ पे अपने को JSP गेट प्रॉपर्टी उपयोगी नहीं हो सकता, मतलब उसके द्वारा अपना काम नहीं हो सकता, ऐसे केसेस में अपने को एक्सप्रेशन लैंग्वेज उपयोगी हो सकती है, कि जो एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है जावा की। It was added in JSP 2.0 and it is not available in the earlier versions. देखो ये जो JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो JSP 2.0 से इंक्लूड की गई, मतलब उसके पहले के जो वर्जन है उसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज का मैकेनिज्म था नहीं, तो वो सपोर्ट भी नहीं करेगा। Expression language is used for evaluating and outputting the values of Java objects that are stored in standard locations. क्या कर सकते हैं हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए? इन शॉर्ट अगर आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए हम ऐसे बिन की जो किसी भी जगह पे शेयर करके रखे गए, स्कॉप करके रखे गए ऐसे बिन को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। ऑपरेशंस भी हम बिन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से जेएसपी से। मोटिवेटिंग इट्स यूसेज, मतलब क्यों भाई हम इसका उपयोग क्यों करें एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। So we have discussed that using MVC is the most flexible and best options available to invoke the Java code from the JSP. Now let's revise the strategies. देखो ये मैं जो शुरू में मैंने बताया कि वो आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज जो हमारे सामने बार बार आएगा। सबसे पहले कॉलिंग जावा कोड डायरेक्टली, वो हमने JSP की शुरुआत में किया। कॉल जावा कोड इनडायरेक्टली, वो भी हमने देखा था कि भाई पैकेज सेपरेट पैकेज बना के कर सकते हैं। यूज बिन्स जो हमने प्रीवियस यूनिट में किया था लास्ट में। यूजिंग द MVC आर्किटेक्चर हमने करंट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में किया। और अब यूजिंग द JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इट इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद बिन्स एंड MVC। एक्सप्रेशन लैंग्वेज को ज़्यादातर हम बिन को एक्सेस करने में और MVC को इम्प्लीमेंट करते वक्त इम्प्लीमेंट करेंगे। यूजिंग MVC द फाइनल स्टेप प्रेजेंटिंग द रिजल्ट, पता है ना, मैंने बताया था हमारा रिजल्ट जो था सम ऑफ 10 and 5 is 15, ऐसा छोटा सा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए जो लिखना पड़ा था हमें वो काफ़ी सारी लाइन्स थी, और कोड भी ऐसा था कि जहाँ पे अपने से गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में JSP यूज बिन और JSP गेट प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा वर्बस हो जाता है। वर्बस का मतलब क्या? बहुत सारा, जरूरत से ज़्यादा। आपको आउटपुट करना है केवल 10, आउटपुट क्या करना है 10, लेकिन लिखना क्या पड़ता है JSP कॉलन गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू बिन प्रॉपर्टी इक्वल टू दिस, तब जाके आउटपुट में क्या आता है 10। सब वर्बस कहेंगे, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा शब्द। Also, it requires complex Java syntax to access the property of collection or object type. और अगर जिस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करने जा रहे हो वो अगर कोई दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है या तो कोई कलेक्शन है, तो आपका काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आप JSP गेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे फ्रॉम जावा JSP 2.0 एक्सप्रेशन लैंग्वेज का मैकेनिज्म हमें दिया गया कि जो हमारा काम सरल कर देता है। कौन सा काम? द लास्ट स्टेप दैट इज प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। जब आपको कुछ प्रस्तुत करना है तो जो प्रस्तुत करना है वो काफ़ी छोटा सा डेटा है, तो आप उसको छोटी सिंटेक्स से लिखकर एक्सेस कर सकते हो, और वो छोटी सिंटेक्स मतलब छोटी भाषा, शॉर्ट एंड लैंग्वेज, वो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज की जो जावा JSP 2.0 से रखी गई है।
it simplify our logic to present the data or result by allowing us to replace the clumsy JSP elements. Clumsy का मतलब गूंचवण भरा, मतलब कि काफी वहां पे ज्यादा सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, पता है ना अपना वो कोड लास्ट में जो 3-4 लाइन थी जेएसपी के पेज में सब कुछ इकट्ठा हो गया था, आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट कोड वाज क्लमजी एंड हार्ड टू मेंटेन जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक शॉर्ट एंड रीडेबल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। देखने में भी छोटा सा सिंपल सरल और देख के तुरंत पता चल जाए कि वो है क्या, ऐसे लिखने का हमें ये एक सिंटेक्स दिया गया, एक भाषा दी गई कि हम कम से कम शब्द में लिखें और जो लिखा है वो तुरंत ही किसी को समझ में आ जाए, ऐसा वो है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। जैसे कि देखो ये उसकी सिंटेक्स आपको यहाँ पे नीचे बताइए, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट ओपन, आपकी एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट ओवर। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार बिन की स्पीड प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है जावा का कोड लिखे बिना, तो आप क्या लिखोगे? अगर आप जो नॉर्मल में मतलब ट्रेडिशनल जो हमने देखा सिंटेक्स अभी प्रीवियस चैप्टर में, तो हम JSP कॉलन गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू कार प्रॉपर्टी इक्वल टू स्पीड ऐसा लिखेंगे, तब जाके कार की स्पीड अपने को वहाँ पे मिलेगी। अब JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज का अगर यूज करते हो तो आपको केवल क्या लिखना है? डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट ओपन कार डॉट स्पीड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और ये लिखने में भी कम है और कोई और डेवलपर अगर ये पढ़ता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये कार डॉट स्पीड का मतलब कार की स्पीड। स्पीड इज सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट कार, मतलब डॉट हो बीच में और लेफ्ट साइड में कुछ हो और राइट साइड में कुछ हो, तो तुरंत अपने को पता चल जाए कि ये राइट साइड में जो है वो कुछ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है किसकी? लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी। तो ये सिंटेक्स ऐसी है। JSP गेट प्रॉपर्टी जो लंबा लंबा लिखा था हमने, उसकी जगह पे अगर हम ऐसा लिखेंगे ये सिंटेक्स, तो भी अपना काम चलेगा, मतलब ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज अपने को मिलती है। तो ये है उसका उत्तर कि भाई क्यों हम यूज करें एक्सप्रेशन लैंग्वेज को। तो ये इजी टू राइट, इजी टू रीड, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टूड। कैपेबिलिटीज, खासियत की क्षमता है। कंसाइज, वेरी शॉर्ट, एक्सप्रेस टू मच इन जस्ट राइटिंग फ्यू थिंग्स, कम लिखकर ज्यादा एक्सप्रेस करना, ज्यादा समझा देना, दैट इज इट्स पावरफुलनेस। कंसाइज है एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, काफी सारा समझा देती है थोड़े शब्दों में। Access to stored objects, a scoped object can be easily output by just writing this syntax, dollar sign and in curly brackets variable. Shorthand notation for bin properties can be accessed as dollar sign bin name dot property. शॉर्ट हैंड नोटेशन है जिसके जरिए हम बिन नेम डॉट की प्रॉपर्टी लिखकर बिन की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। कार डॉट स्पीड, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। सी फॉर एग्जाम्पल कंपनी डॉट कंपनी नेम, NJS स्टूड डॉट प्रिंसिपल डॉट नेम। ये क्या हुआ? ये हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को या तो उसकी सब प्रॉपर्टी हो तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो कंपनी डॉट कंपनी नेम क्या है? कंपनी इज एन ऑब्जेक्ट, it is a bin and company name is its property, तो company dot company name लिख कर सकते हैं। और अगर ऐसा लिखना है मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी, इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो njs2.principal.name। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट की जो njs2 bin का सब ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी हमने एक्सेस की नेम। ये हम उसके एडवांटेजेस कहो या कैपेबिलिटीज कहो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज की। इट इज सिंपल एक्सेस टू कलेक्शन एलिमेंट्स। अब जो
हमने बात की थी कि कलेक्शन एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना हो तो थोड़ा जेएसपी गेट प्रॉपर्टी से अपना काम मुश्किल हो जाता है। तो वो यहाँ पे अपने को सिंपल सिंटेक्स प्रोवाइड करता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। कैसे? सिंपली जैसे आप एरे यूज़ करते हो वैसे, या जैसे मैप यूज़ करते हो। देखो सिंटेक्स यूज़ की, डॉलर ब्रैकेट में आपके एरे या कलेक्शन का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स। अगर एरे है तो इंडेक्स, और अगर मैप है, मैप कलेक्शन आपका, तो उसमें आर्ग्यूमेंट की, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करोगे तो एसोसिएटेड वैल्यू मिलेगी इजीली। जैसा आप लिखते हो प्रोग्रामिंग में ऐसा ही। कोई भी प्रोग्रामर हो, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामर हो तो उसको एरे की सिंटेक्स तो पता होगी ही। वही सिंटेक्स है यहाँ पे। इजी एक्सेस टू रिक्वेस्ट कुकी एंड अदर डेटा, मतलब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। Predefined implicit objects such as request, response, cookies are already available here to use. इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई रिक्वेस्ट का कोई पैरामीटर चाहिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डॉलर फिर कर्ली ब्रैकेट रिक्वेस्ट और पैरामीटर का नाम। इजी हो गया ना आपका काम। स्मॉल बट यूजफुल सेट ऑफ सिंपल ऑपरेटर्स। पिन को एक्सेस करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसका उपयोग करना होता है? ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में अपने को ऑपरेटर्स भी दिए गए हैं कि जिनका उपयोग हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। Conditional output, we can use the same ternary operator instead of writing scriptlets to conditionally execute some data। बताया ना, हमने जेएसपी के डिस्कशन के वक्त स्क्रिप्टलेट्स का उपयोग किया था, और हमने तब डिस्कस किया था कि स्क्रिप्टलेट के ज़रिए हम अपने जेएसपी पेज के पार्ट्स को कंडीशनल बना सकते हैं। We can make the parts of our JSP conditional using scriptlets। तो अगर स्क्रिप्टलेट्स को लिखे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो होता है, ब्रैकेट ओपन करना, फिर नॉन जावा कोड लिखना, फिर वापस ब्रैकेट को स्क्रिप्टलेट लिखकर क्लोज करना। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी हमें कंडीशनल पार्ट, मतलब कि अपने पेज में अगर हमें कंडीशनली कुछ एग्जीक्यूट करवाना होता है नॉन जावा सिंटेक्स से, तो कंडीशनली एक्सप्रेशन लैंग्वेज अपने को कंडीशनल ऑपरेटर भी प्रोवाइड करता है कि जो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, नो नीड टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब आपका कोई इंटीजर डेटा है और तो वो इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले होगा। मतलब जब भी कोई नॉन स्ट्रिंग को आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो ऑलरेडी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते हो, डिस्प्ले करते हो, और वो ऑब्जेक्ट अगर नल है, तो पता है ना कि जनरली जावा में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नल होता है और उसको हम यूज़ करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो होती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज में क्या होगा, अगर आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने का प्रयत्न किया कि जो नल है, तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। जब आप उसको डिस्प्ले करोगे तो वहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा। मतलब एम्प्टी मीन्स ब्लैंक, कुछ नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं होगी और कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ये सभी हम उसके एडवांटेजेस या उसकी कैपेबिलिटीज कह सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन दी कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो हम ये चीज़ बताकर समझा सकते हैं। ठीक है? Has anybody any doubt, friends? No, sir. No, sir. Okay, let's continue. Capabilities, ये हमने डिस्कस किया। नाउ इन्वोकिंग द एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद, आइए हम अभी डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अपने कोड से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।
In using JSP 2.0, the expression language can be invoked by the elements of the form. Just you have to write simple syntax like dollar sign, then curly brackets, and in between curly brackets, opening and closing brackets. There should be there will be your expression which is to be evaluated. That will generate some result. तो ऐसी सिंपल सिंटेक्स के ज़रिए हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. The above elements can be at any place where JSP expressions are acceptable. तो आपको ये भी प्रश्न हो सकता है ना, अभी नया नया है तो, कि भाई इसको लिखे कहाँ पे और कैसे कैसे लिखे, वो तो यहाँ पे बता दिया. कहाँ पे लिखे? तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आप कुछ आउटपुट करना चाहते हो. जैसे कि आप JSP एक्सप्रेशन लिखते हो ना, JSP एक्सप्रेशन, तो क्या होता है? JSP एक्सप्रेशन को आप कहाँ पे लिखते हो? जहाँ पे अपने को कुछ आउटपुट करना होता है वहाँ पे. तो जहाँ पे आप JSP एक्सप्रेशन लिख सकते हो या लिखना चाहते हो, वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो. मतलब ये एक ऑप्शन हो गया JSP एक्सप्रेशन का. अगर JSP एक्सप्रेशन लिखते हो तो वो प्योर जावा का कोड है. यहाँ पे जो अंदर लिखोगे आप, वो जावा का कोड नहीं होगा. देखो कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए. जैसे कि आपका ये JSP का पेज एग्जाम्पल 1 में, तो हमने एक लिस्ट बनाया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट. फिर उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट्स, नेम, फिर नेम डिस्प्ले करना है. नेम कहाँ पे है? तो नेम हमारे स्टूड बिन के अंदर है, नेम प्रॉपर्टी में. तो अगर हम जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया उसके जरिए अगर हम नेम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, स्टूडेंट के नेम को, तो हम क्या लिखेंगे? JSP यूज बिन लिखेंगे पहले पूरा वो सिंटेक्स के जरिए. फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में JSP कॉलन गेट प्रॉपर्टी, नेम इक्वल टू स्टूड और प्रॉपर्टी इक्वल टू नेम, तब जाके नाम डिस्प्ले होगा. यहाँ पे केवल स्टूड डॉट नेम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आगे डॉलर साइन. उसी तरह से एड्रेस डिस्प्ले करना है तो स्टूड डॉट एड्रेस. मतलब ये एड्रेस, नेम, ये सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए अपने बिन के अंदर. प्रॉपर्टी है ना, बिन के अंदर वो इंस्टेंस वेरिएबल होने चाहिए बिन क्लास के अंदर. ये आपको सिंपल एग्जांपल दिया पहले वाला. दूसरा एग्जांपल देखो, वो एक JSP इंक्लूड एक्शन को हम यूज कर रहे हैं. सेकंड जो है एग्जांपल, वो JSP इंक्लूड एक्शन का एग्जांपल है, जहाँ पे हमने बिन को जहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज किया है. देखो कैसे यूज किया. जो पेज डिस्प्ले करना है, जिस पेज को इंक्लूड करना है, JSP इंक्लूड एक्शन से क्या होता है, किसी और पेज का आउटपुट अपने पेज में इंक्लूड होता है. तो वो जो पेज हम जिसका URL हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, वो हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पेज है जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं, वो पेज हमने वेरिएबल में स्टोर किया है. तो ऐसा भी लिख सकते हैं इजीली. तीसरा एग्जांपल जिसमें हमने स्टूडेंट का फुल नेम डिस्प्ले किया, सिंपली कॉन्केट किया, मतलब बाजू बाजू में लिख देंगे दोनों, तो वो कॉन्केट होकर डिस्प्ले होगा. The last example results in concatenation of first name and last name. Additionally, we can also display. अब देखो ये भी एक समझने जैसी बात है. काफ़ी बार एग्जाम में, काफ़ी बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में ब्लैंक ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, और कई बार ये ब्लैंक में पूछा गया है एक्सप्रेशन लैंग्वेज के रिलेटेड. ये 1 मार्क में देखो, ये उसकी सिंटेक्स अभी हमने देखी कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है. डॉलर साइन फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना है जो डिस्प्ले करना है. लेकिन सपोज कि मुझे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए, या तो मुझे अपने JSP में किसी जगह पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट ऐसा मुझे क्लाइंट को डिस्प्ले करवाना पड़ रहा है. मतलब मेरे पेज में कहीं पे ऐसा है कि जो क्लाइंट को भी दिखना चाहिए डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, बट हम अपने पेज में अगर JSP पेज में डॉलर कर्ली ब्रैकेट ऐसा लिखते हैं तो सर्वर तो क्या समझेगा, वो उसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज ही समझेगा. लेकिन मुझे तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, कहीं पे मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो क्या, तो हम ऐसा कर सकते हैं. अगर हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट ऐसा, तो हम एस्केप सीक्वेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देखो आगे आप हम फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं. इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग दी एस्केप सीक्वेंस एज
फॉलो। तो डॉलर साइन के आगे हम स्लैश करके अगर डॉलर कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आएगा। फॉर ए सिंगल और डबल कोट अपीयर इन द आउटपुट, और अगर आप आउटपुट में सिंगल कोट या डबल कोट ऐसा कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो आउटपुट में, तो वो भी आप कर सकते हो, उन्हें भी आप एस्केप कर सकते हो आगे स्लैश लिखकर, क्योंकि ये सभी ऐसे कि जिनका खास मतलब है जेएसपी में, इसलिए आगे स्लैश करना पड़ता है। आगे स्लैश नहीं करोगे और डॉलर कर्ली ब्रैकेट लिखोगे तो जेएसपी उसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज समझेगा और उसे इवेल्यूट करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन आप तो स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो। तो एक मार्क में ब्लैंक में कई बार पूछा गया है कि अगर डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, या तो ऐसा भी पूछा गया, मैं आपको भी एक सेंटेंस बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि ऐसा लिखने से क्या आउटपुट आएगा। ऐसा भी एक कई बार पूछा गया है ब्लैंक। प्रिवेंटिंग ईएल इवेल्यूशन, देखो जो अभी हमने बात की उससे ही जुड़ा ये एक किस्सा है। अभी जो हमने बात की उससे जुड़ा किस्सा नहीं बट टॉपिक है। और एग्जाम में अगर जेएसपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है प्रिवेंटिंग ईएल यूसेज। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिवेंटिंग मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जेएसपी पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अटकाना है, को प्रिवेंट करना है, मतलब उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, इवेल्यूट नहीं होने देना है। आपके दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित होगा, ये क्या, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अगर इवेल्यूट होने नहीं देना है तो लिखा क्यों है? तो देखो एक्सप्रेशन लैंग्वेज तो है ना भैया, वो जेएसपी 2.0 से आई है, तो उसके पहले भी जेएसपी बनते थे, जेएसपी के पेज लिखे जाते थे। हो सकता है किसी क्लाइंट ने पुराने वर्जन में जेएसपी के पेज लिखे हो और उसमें कहीं पे कर्ली ब्रैकेट डॉलर ऐसा लिखा हो आउटपुट करने के लिए या कुछ जो भी करने के लिए, तब एक्सप्रेशन लैंग्वेज थी नहीं। इसका मतलब डेवलपर ने जो अपने कोड में डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट लिखा है वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के हिसाब से नहीं लिखा है, वो कुछ और मीनिंग से लिखा है। तो अगर ऐसा कोई पुराना वर्जन वाला कोड नए वर्जन में, नए सपोर्टेड वर्जन में रन होता है तो सर्वर तो उसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज ही समझेगा। तो ऐसे केस में अगर हम पुराने जेएसपी पेज को पुरानी तरह से रन करना चाहते हैं तो हमें सर्वर को कहना पड़ेगा कि भाई इस पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को ऑफ करना है। मतलब वो कहीं पे भी आपको दिखे तो आप उसे इवेल्यूट मत करो, क्योंकि वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं है, वो पुराने वर्जन का पेज है। तो उसमें डॉलर और कर्ली ब्रैकेट अगर ऐसा कुछ आता है तो वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है। तो ऐसे केसेस में हम चाहेंगे कि इस पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज इवेल्यूट ना हो, तो उसको प्रिवेंट करना चाहेंगे, उसको उसका अवरोध करना चाहेंगे। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, प्रिवेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। देखो आप सिंगल स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को प्रिवेंट कर सकते हो, जैसा अभी हमने प्रीवियस पेज पे किया ना, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट को डिस्प्ले करना था, आगे स्लैश कर दिया, तो एक पर्टिकुलर लाइन, उस लाइन के लिए एक्सप्रेशन लैंग्वेज इवेल्यूट नहीं होगी। आप पूरे पेज में भी उसको प्रिवेंट कर सकते हो। पे मेरा पूरा पेज पुरानी वर्जन में बना है, उसमें कहीं पे भी एक्सप्रेशन लैंग्वेज दिखे आपको तो उसे इवेल्यूट नहीं करना है, कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस, काफी, मेरी एप्लीकेशन में 50-60 पेज है, उसमें से कुछ 10-15 पेज ऐसे है कि जिसमें मैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इवेल्यूट नहीं होने देना चाहता हूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर पेजेस में हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और चौथा जो विकल्प है, पूरी एप्लीकेशन में मैं ईएल को प्रिवेंट करना चाहता हूं, तो अपने पास 4 विकल्प है ईएल को प्रिवेंट करने के। या तो हम उसको सिंगल स्टेटमेंट में प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हम उसको
पर्टिकुलर पेज में प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरे पेज में। हम उसको पर्टिकुलर पेजेस में, सिलेक्टेड जेएसपी में हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, या तो अपनी पूरी एप्लीकेशन में हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो डीएक्टिवेट, इसको क्या कहेंगे, डीएक्टिवेट करना। We can deactivate the JSP expression language. As we know, it is introduced in JSP 2.0. So it will not work in the earlier versions of JSP. So in earlier version of JSP, there is no meaning of dollar and curly brackets. There might be case when a page was previously created using earlier version of JSP and now executed on a server which supports JSP expression language. In such situations, if such page contains dollar curly brackets, then it is to be evaluated normally. It is not expression language. तो ऐसे केस में अपने को एक्सप्रेशन लैंग्वेज डीएक्टिवेट करने की आवश्यकता होगी। एंड देयर आर मेनी वेज, एज आई टोल्ड यू, मेनी वेज टू प्रिवेंट दी एक्सप्रेशन लैंग्वेज। Deactivating it in entire web application, deactivating in multiple pages, deactivating in a particular page, and finally deactivating expression language in particular statement. तो पहला चीज है उसको पूरी एप्लीकेशन में अपने को डिसेबल कर देना है। तो पूरी एप्लीकेशन में अगर डिसेबल करना है तो पूरी एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स जहाँ से होते हैं वहाँ से हम ये कर सकते हैं। और पता है कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के सेटिंग्स कहाँ पे होते हैं, web.xml में। web.xml फाइल जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहते हैं और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल भी कहते हैं, वहाँ से it should be straightforward that the EL is automatically deactivated in web application whose deployment descriptor web.xml refer to the servlet specification 2.3 or earlier। अगर आप अपने web.xml में जाके ऐसा लिख दो कि भाई ये एप्लीकेशन पुराने वर्जन की है, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज डीएक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2.3 लिखा है, वो 2.3 के बाद एक्सप्रेशन लैंग्वेज आई। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में अगर इसके बाद का कोई वर्जन है तो आप 2.3 या उससे पहले का कोई वर्जन लिख दोगे तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज उसमें इवैल्यूएट नहीं होगी, नॉर्मली उसको एक स्टेटमेंट माना जाएगा। सिमिलरली द web.xml इज कंपेटेबल विद एक्सप्रेशन लैंग्वेज लुक्स लाइक। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन में एक्सप्रेशन लैंग्वेज इनेबल है तो आपकी web.xml में यहाँ पे 2.4 या उससे लेटर कोई वर्जन होगा। फिर मल्टीपल पेजेस में अगर हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज को, देन वी कैन यूज द JSP प्रॉपर्टी ग्रुप एलिमेंट। देखो यहाँ पे अपनी web.xml फाइल में अपने को ये एलिमेंट यूज करना है JSP प्रॉपर्टी ग्रुप, और फिर वहाँ पे अपने को पैटर्न देनी है उन सभी JSP पेजेस की पैटर्न की जिसमें हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इग्नोर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे web.xml फाइल है ये, और देखो नीचे ये मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा है JSP प्रॉपर्टी ग्रुप, और वहाँ पे URL पैटर्न उसका सब एलिमेंट, वहाँ पे आपको URL देना है। देखो यहाँ पे URL दिया है जिसमें /legacy/ ये एक एग्जांपल है legacy, वहाँ पे आपके फोल्डर का नाम /star.jsp। इसका मतलब क्या हुआ कि legacy फोल्डर के अंदर या तो ऐसे जितने भी मेरे JSP पेज है कि जिसका URL पैटर्न /legacy है, /पेज का नाम, ऐसे सभी पेजेस में एक्सप्रेशन लैंग्वेज डीएक्टिवेट हो जाए। और यहाँ पे देखो दूसरा सब एलिमेंट EL इग्नोर्ड ट्रू, मतलब ऐसे पैटर्न्स वाले जितने भी JSP पेज है, ऐसी पैटर्न्स वाले उन सभी में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इग्नोर करना है। अब बात आती है एक पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इग्नोर करने की। तो शायद आपको याद हो फ्रेंड्स कि ये तो हम आगे कहीं पे सुन चुके हैं, कहीं पे पढ़ चुके हैं। याद है ना अपना JSP का 3rd चैप्टर पेज डायरेक्टिव। तो पेज डायरेक्टिव के जो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें एक एट्रीब्यूट उसका ऐसा था इज इनेबल्ड, इज EL इनेबल्ड, सॉरी। तो इज EL इनेबल एट्रीब्यूट जो है पेज डायरेक्टिव का, उसकी वैल्यू हो सकती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और अगर इस
EL इनेबल्ड को हम फॉल्स करते हैं तो क्या हो जाएगा कि EL इनेबल्ड नहीं रहेगी, और अगर उसको ट्रू करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वो इवेल्यूट नॉर्मली होगी। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ट्रू होती है। अगर हम किसी JSP में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को हम डिसेबल करना चाहते हैं तो हम उसमें पेज डायरेक्टिव का यूज़ करके इज EL इग्नोर्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो वो इग्नोर होगी। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होती है। अगर हम इसे इस EL इग्नोर को ट्रू कर देंगे तो EL को इग्नोर किया जाएगा, मतलब नॉर्मली आपके पेज को इवेल्यूट किया जाएगा। अगर उसमें एक्सप्रेशन लैंग्वेज जैसी सिंटेक्स दिखती है तो उसको इवेल्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको नॉर्मल तरीके से लिया जाएगा। और जो चौथा विकल्प है वो है स्टेटमेंट में इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज को डीएक्टिवेट करना। A page developed in earlier version of JSP may need to output dollar curly brackets। हो सकता है ना कि आपने जो, अगर किसी डेवलपर ने शुरू के वर्जन्स में JSP डेवलप किया है तो अगर उस ऐसे पेजेस में कर्ली ब्रैकेट डॉलर ऐसा कुछ आता है तो वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज के मकसद से नहीं लिखा गया है, वो नॉर्मली लिखा गया है। तो ऐसे पेजेस में हम चाहेंगे ऐसी स्टेटमेंट्स को नॉर्मली एग्जीक्यूट करवाना। सो हमने जो अभी डिस्कस की है ऐसा कोई भी मैकेनिज्म अपने को वहाँ पे उपयोगी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम पूरे पेज में एक्सप्रेशन लैंग्वेज को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो इसे भी वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज मान के उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन क्लाइंट को तो ये डिस्प्ले करना है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइदर ऑफ द प्रीवियस मैकेनिज्म वर्क्स इन सच केस वी कैन सिंपली रिप्लेस द डॉलर विथ कैरेक्टर एंटिटी @36:, ये एस्केप, ये उसका कोड, डॉलर का जो कोड है पता है ना, सभी कैरेक्टर्स के कोड होते हैं, जैसे कि लेस देन का LT सेमीकोलन, ग्रेटर देन का GT सेमीकोलन, उसी तरह से डॉलर का ये कोड है @36:, ऐसा लिख दोगे आप, और फिर जो भी आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है लिख दोगे, तो आउटपुट में क्या आएगा, ये जो कोड लिखा है उसकी जगह पे 36 आ जाएगा। या तो हम जो स्लेश अभी हमने देखा था तो स्लेश लिख के भी कर सकते हैं, ये कोड भी लिख सकते हैं, या आगे एस्केप कर सकते हैं आगे स्लेश लिख के। सो फॉर ए JSP page developed in JSP 2.0 and containing both the expression language and literal $sign, we can achieve the latter as। कैसे अचीव कर सकते हैं, देखो ये स्टेटमेंट $, इन कर्ली ब्रैकेट्स 1+1 इज $1+1, यहाँ पे एक्चुअली $साइन में लिखना भूल गया हूँ, इज $1+1। ये स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो अपने JSP के पेज में तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा $1+1 इज 2। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है वो एक स्टेटमेंट, वो ये वाला, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, $1/$1+1 इज $1+1, ऐसा लिखने से आउटपुट क्या आएगा, तो ये आएगा $1+1 इज 2, ऐसा आउटपुट आएगा। स्लेश तो उसको एस्केप करने के लिए है, स्लेश आगे जो किया है वो ऐसा बताने के लिए है कि इसे इवेल्यूट नहीं करना है, इसे डिस्प्ले करना है। और फिर यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, आगे स्लेश नहीं करेंगे तो वो इवेल्यूट होगा 1+1, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल आप देख रहे हो उसमें ऑपरेटर भी आपको देखने को मिला है, देखो यहाँ पे 1++ यूज़ किया है तो वो दोनों का सम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं। Has anybody any doubt, friends?